हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की इस एक और वीडियो में। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं 4th क्लास का 9 चैप्टर रामू एंड द मैंगोज, रामू और आम। तो ये आपकी बहुत ही अच्छी एक स्टोरी है जो रामू और आम के बारे में है। मैंने इस स्टोरी को पहले एनिमेशन के थ्रू एक वीडियो बनाकर अपलोड कर दी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप पहले वो वीडियो देखो, जिसको देखने के बाद आपको इस लेसन की पूरी स्टोरी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। आपको ये लेसन काफ़ी आसानी से समझ में भी आ जाएगा और इसके मैंने मीनिंग्स भी करवाए हैं। तो वो आप एक बार देख लेना वीडियो और मीनिंग ज़रूर पढ़ना, उसके बाद आपको लेसन आसानी से समझ में आएगा। तो आप पहले वो वीडियो ज़रूर देखना। तो चलो अब हम इस लेसन को शुरू करते हैं। लेसन शुरू करने से पहले अगर आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर के बटन को दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे बच्चों प्रेस करना, जिससे आपको मेरी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। और हाँ, हमने स्पोकन इंग्लिश की भी क्लासेस शुरू की है, जो हम रोज़ाना कुछ ऐसे लाइनें या ऐसे शब्द हैं जो यूज़ करते हैं, मैंने उसको हिंदी से इंग्लिश में बनाना सिखाया है। तो वो वीडियो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना, उनसे आपको इंग्लिश बोलने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। तो चलो अब हम लेसन शुरू करते हैं। पहले बॉक्स में कुछ लाइनें दी हुई हैं, मैं वो पढ़ देता हूँ। डू यू लाइक फ्रूट्स? क्या आपको फल पसंद है? तो जाहिर सी बात है, सभी को फल काफ़ी ज़्यादा पसंद होते हैं। विच इज़ योर फेवरेट फ्रूट? तो बच्चों बताना कि आपका पसंदीदा फल कौन सा है। काफ़ी बच्चों का तो मैंगो आम ही होगा। थर्ड लाइन है, वाई डू यू लाइक इट? आप इसे क्यों पसंद करते हो? तो यह काफ़ी स्वादिष्ट होता है और मीठा भी। नेक्स्ट है, विच फ्रूट्स डू वी ईट इन द समर सीजन? समर का मतलब होता है गर्मी। गर्मी के मौसम में हम कौन कौन से फल खाते हैं? जैसे अभी तो सर्दियाँ चल रही है, तो जो आगे आप गर्मियों में फल खाओगे आपको उनके नाम बताने हैं। तो लेसन शुरू करते हैं। ए रिच मैन लिव्ड इन ए स्मॉल टाउन इन राजस्थान। एक धनवान व्यक्ति राजस्थान के एक छोटे कस्बे में रहता था। वन डे ही ब्रोट होम टू लार्ज एंड जूसी मैंगोज। तो वो एक दिन 2 बड़े और रसीले आम घर लाता है। He gave them to his servant and said, वह उन्हें अपने नौकर को देता है और कहता है, हे रामू, टेक दीज टू द किचन एंड कट देम। कि इसे किचन में ले जाओ और काट दो। मेक 2 कप ऑफ कॉफ़ी टू, और 2 कप कॉफ़ी भी बना दो। ए फ्रेंड ऑफ माइन विल बी कमिंग सून। मेरा एक दोस्त शीघ्र ही आएगा, यह जल्द ही आएगा। ब्रिंग द मैंगोज एंड कॉफ़ी व्हेन ही कम्स। कि कॉफ़ी और आम लेकर आना जब वो आ जाए। रामू took the mangoes to the kitchen and cut them with a knife. रामू उन्हें किचन में ले जाता है और चाकू की सहायता से काट देता है। Then to make sure they were not sour, कि यह सुनिश्चित करने के लिए या यह जांचने के लिए कि वह खट्टे तो नहीं हैं, He put 1 piece in his mouth. वह एक पीस को
खा लेता है। ओ हाउ स्वीट इट टेस्टेड, यह खाने में कितना बढ़िया है। इफ आई ईट जस्ट वन मोर पीस द मास्टर विल नेवर नो, तो वह सोचता है कि अगर मैं एक पीस और खा लूँगा तो मास्टर को या मालिक को पता नहीं चलेगा। ही थॉट, उसने ऐसा सोचा। He put one more piece into his mouth and then one more. उसने एक पीस को अपने मुंह में लिया या खाया, उसके बाद एक और। In a few minutes, कुछ ही मिनटों में the plate was empty. जो प्लेट थी वो खाली हो गई। रामू felt a little frightened. रामू को भयभीत हुआ या वह डरने लगा। द मास्टर वॉज श्योर टू बीट हिम, जो मालिक है वो निश्चित ही इसे पीटेगा। जस्ट देन ही हियर्ड हिज मास्टर कॉलिंग, तभी वह अपने मालिक की आवाज सुनता है। रामू हैव यू कट द मैंगोज, कि रामू क्या तुमने आम काट दिए। कीप द कॉफ़ी रेडी टू, कॉफ़ी को भी तैयार कर लो। माई फ्रेंड विल बी हेयर एनी मिनट्स, मेरा दोस्त किसी भी पल आ सकता है। पुअर रामू, वट वाज ही टू डू नाउ, बेचारा रामू अब उसके पास करने के लिए क्या था। ही हैड ऑलरेडी ईटन अप द मैंगोज, वह आम पहले ही खा चुका था। He thought quickly and got an idea, उसने शीघ्रता से सोचा और उसे एक विचार आया। ओ मास्टर, he replied, उसने जवाब दिया। The knife is blunt, कि चाकू है वो भोटा है, मतलब तीखा नहीं है। I cannot cut the mangoes with it, मैं इसकी सहायता से आम नहीं काट सकता। You fool, अरे बेवकूफ, why did you not you tell me earlier, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। The master shouted, मालिक चिल्लाता है। Bring the knife here, I will sharp it for you, चाकू यहाँ लेकर आओ, मैं इसे तीखा कर देता हूँ। रामू took a large and blunt knife from the kitchen and gave it to his master. रामू रसोई से एक बड़ा तथा मोटा चाकू लाया और अपने मालिक को दिया। While the master was busy sharpening it, जब मालिक उसे तीखा करने में व्यस्त था, रामू quietly went out of the house, रामू शांति से या धीरे से घर के बाहर जाता है। He saw his master's friend coming up the road, वह देखता है कि मालिक का दोस्त आ रहा था। रामू रन टू मीट हिम, रामू उससे मिलने के लिए दौड़ता है। सर सर ही सेड, वह कहता है। द फ्रेंड, हैव यू हैड ए फाइट विद माई मास्टर, रामू कहता है कि क्या आपकी मेरे मालिक के साथ लड़ाई या झगड़ा हुआ था। ही सेज दैट ही विल कट ऑफ बोथ योर ईयर्स, वह तुम्हारे दोनों कान काटना चाहता है। द फ्रेंड इन सरप्राइज, दोस्त हैरान होकर घूरता है। फाइट, ही सेड, झगड़ा, वह कहता है। वी डिड नॉट रियली हैव ए फाइट, हमारी वास्तव में कोई लड़ाई नहीं हुई। बट येस्टरडे व्हेन ही कम टू माई हाउस, लेकिन जब बीते कल वह मेरे घर आया था, आई पुट ऑन ही चंपल्स बाय मिस्टेक, मैंने गलती से उसकी चंपल पहन ली थी।
नाउ वाई शुड ही वांट टू कट ऑफ माई ईयर्स फॉर ए लिटिल थिंग्स लाइक दैट। वह इतनी छोटी सी बात के लिए मेरे कान काटना चाहता है। आई एम टेलिंग यू सर, ही वांट्स टू कट ऑफ योर ईयर्स। तो कहता है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि मालिक है वो आपके दोनों कान काटना चाहता है। रामू सेड अगेन, रामू दोबारा कहता है। इफ यू डू नॉट बिलीव मी यू कैन सी फॉर यूर सेल्फ। अगर आपको मेरी बातों का यकीन नहीं है तो आप स्वयं जाकर देख सकते हैं। बट माइंड, डू नॉट लेट हिम कैच यू। परंतु ध्यान रहे वह तुम्हें पकड़ ना ले। द फ्रेंड crept up to an open window and saw the master of the house sharpening a big knife. दोस्त है वो रेंग कर एक खुली खिड़की के पास घर के मालिक को चाकू घिसकर तेज करते हुए देखा। माई गुडनेस, हे भगवान, ही क्राइड, वह चिल्लाया। ही रियली वांट्स टू कट ऑफ माई ईयर्स, वह सच में मेरे कान काटना चाहता है। आई हैड बेटर रन अवे बिफोर ही सीज मी, यहाँ से भाग जाना बेहतर है इससे पहले वह मुझे देखे। ही टर्न अराउंड एंड रन बैक द वे ही हैड कम, वह पीछे मुड़ता है और जिस रास्ते से आया था वहाँ से भागता है। रामू देन रन टू हिज मास्टर क्राइंग, रामू है वो अपने मास्टर के पास जाकर चिल्लाता है, मास्टर मास्टर, योर फ्रेंड हैज टेकन बोथ द मैंगोज। कहता है कि तुम्हारे दोस्त ने दोनों आम उठा लिए। देयर ही इज रनिंग अवे, वह देखो वह भाग रहा है। द मास्टर लुक्ड अप एंड saw his friend running away at top speed। जो मास्टर है वो देखता है उसका दोस्त तेजी से भाग रहा होता है। He rushed out and ran after his friend, वह तेजी से बाहर आया अपने दोस्त के पीछे दौड़ा। स्टॉप स्टॉप, ही शाउटेड, रुको रुको, वह चिल्लाया। कीप वन ऑफ देम इफ यू लाइक बट लेट मी हैव द अदर वन। तो मालिक कहता है कि अगर तुम्हें पसंद है तो दोनों में से एक रख लो और एक मुझे दे दो। द फ्रेंड लुक्ड बैक एंड सा द मास्टर रनिंग आफ्टर हिम विद ए बिग नाइफ इन वन हैंड। तो वो दोस्त है वो पीछे मुड़कर देखता है तो मालिक एक हाथ में बड़ा चाकू लिए उसके पीछे दौड़ रहा है। ही स्क्रीम्ड इन टेरर, वह डर से चीखा। डबलिंग ही स्पीड ही वैनिश्ड इन द डिस्टेंस, अपने स्पीड को दोगुना करते हुए वह आगे ओझल हो जाता है। द मास्टर soon gave up chase and went back to his house। मालिक ने पीछा करना जल्द ही छोड़ दिया और वापस घर आ गया। कॉलिंग रामू ही said, रामू को बुलाते हुए कहता है, I never knew how greedy this man was, मैं नहीं जानता था कि यह आदमी इतना लालची है। एंड that thief too, और चोर भी है। थैंक यू फॉर टेलिंग मी, मुझे बताने के लिए धन्यवाद। ही देन वेंट आउट एंड केम आउट विद 2 more large and juicy mangoes। तब वह जाता है और 2 बड़े और जूसी आम लेकर आता है। गिविंग देम टू रामू, रामू को देते हुए कहता है, ही सेड, हे रामू, यू ईट वन, एक तुम खा लो, एंड कट द अदर वन
फॉर मी और दूसरा मेरे लिए काट कर दे दो। तो ये था बच्चों आपका लेसन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब आप इसको पढ़ लेना और वो मीनिंग ज़रूर याद कर लेना। नेक्स्ट इसकी वीडियो बहुत जल्द आएगी और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।